गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश चलावा। आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे ऑफ डीप ट्यूबोक्युलेरी। डीप ट्यूबोक्युलेरी का बायो एसे करने से पहले हम लोग उसका बेसिक पढ़ेंगे कि डीप ट्यूबोक्युलेरी होता क्या है। इसके हम लोग बात करें तो ये हमारा प्लांट एल्कलाइड्स होता है। हमारे प्लांट एल्कलाइड्स है और ये हमारा कहाँ मिलता है? ये हमारा मिलता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो साउथ अमेरिका में एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है हमारा कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम। ये हमारा प्लांट होता है। क्या नाम होता है प्लांट का? कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम ये प्लांट होता है। इसकी बात हम लोग लेते हैं। इसकी बात के समय क्या होता है? हमारा ये एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। इसका जो यूज हम लोग देखते हैं तो इसका यूज ये क्या करता है? हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल्स में रिलैक्सेशन करेगा। मसल्स रिलैक्सेशन करता है। अगर इसी का हम लोग ओवरडोज कर देते हैं, ओवरडोज करेंगे तो ये बॉडी में पैरालिसिस भी करता है। यानी कि अगर हम लोग इसका जनरल इंट्रो देखेंगे, डीप ट्यूबोक्युलेरी कहां से हमें मिलता है? तो डीप ट्यूबोक्युलेरी की बात करें तो ये प्लांट एल्कलॉइड्स होता है, जो कि ये प्लांट हमारा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। प्लांट का नाम हमारा क्या है यहाँ पे? कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम। ये हमारा प्लांट है। इस प्लांट की जो बात हम लोग यूज करेंगे उसमें हमारा ये एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। इसका जो इफेक्ट देखा जाए तो ये क्या होता है? हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल्स रिलैक्सेशन करेगा, यानी कि जो भी हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन था उसे खत्म करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। साथ ही अगर हम इसका ओवरडोज करते हैं तो हमारी बॉडी में ये मसल्स को क्या करता है? पैरालाइज भी करता है। इसका अगर देखा जाए तो इस एल्कलॉइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक और नाम यहाँ पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरो पॉइजन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एरो पॉइजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी साउथ अमेरिका की जो फॉरेस्ट में जो जनजातियां होती हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, वो इसको काय के यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं हंटिंग में। इसका यूज करते हैं वो लोग हंटिंग में। हंटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी एनिमल का वो शिकार करते हैं, हंटिंग पे जाते हैं, तो क्या करेंगे? उसमें जो भी उनका एरो होता है, जो तीर होता है, यानी जो एरो के जो टॉप, जैसे हम लोग एरो इस तरह से जानते हैं, ये हमारा एरो होता है। तो एरो का जो टिप होता है, इससे क्या करते हैं? ये इसके सॉल्यूशन को लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे हमारा तीर किसी भी एनिमल्स को लगता है, एनिमल को जैसे यहाँ जाके लग जाएगा तो ये वाले एरिया में क्या लगा? एल्कलॉइड्स हम लोग लगा चुके हैं, जो कि क्या करेगा? उसके मसल्स को रिलैक्स कराएगा। और जब मसल्स को रिलैक्स कराएगा, यानी कि हमारा एनिमल अब ज्यादा दूर तक मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर जैसे साधारणतः किसी एनिमल को हम लोग क्या करते हैं? एरो लगा, हमने शिकार किया, उसको एरो लगने के बाद भी क्या होता है कि एनिमल काफी दूर तक दौड़ते हुए निकल जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसे इजीली पकड़ने के लिए क्या करते हैं? इस एल्कलॉइड का यूज करते हैं। ये एल्कलॉइड क्या होगा? एरो पे लगेगा। जैसे एरो पे लगता है तो ये क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स कराएगा। और अगर इसका ओवरडोज होता है तो हमें पैरालाइज भी करता है। इसका वर्क भी देखें हम लोग कि किस तरह से वर्क करता है। ये हमारे मस्कुलर में निकोटिनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है। निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा और उसे एक्टिवेट करता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर में कि निकोटिनिक रिसेप्टर क्या करता है हमारी बॉडी में? निकोटिनिक रिसेप्टर हमारी बॉडी में मसल्स को रिलैक्स कराता है। निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके हमारा ये एल्कलॉइड बाइंड होगा और बाइंड होने के साथ साथ रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ वर्क करता है? निकोटिनिक रिसेप्टर पे कहाँ काम करेगा? हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि जो भी अपने न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें भी ये हमारा मसल से ये जो यहाँ पे दोनों आपस में मिलेंगे, जो सेंस यहाँ पे आने वाला था, जो भी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का अपना वर्क कर रहे थे, इसी को जाके क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है। यानी कि ये हमारा वर्क करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारी लीवर काम करेंगे। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा एक तरह का एरो पॉइजन होता है। एरो पॉइजन का मतलब होता है कि इसका यूज हम लोग हंटिंग में करते हैं, यानी
का हम लोग को शिकार करना है, उसे हंटिंग के लिए हम लोग जाते हैं, तो एनिमल को जब एरो लगेगा तो काफी देर तक मूवमेंट करेगा, उसे पकड़ना मुश्किल है, काफी दूर तक निकल जाती है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह की जो भी हम प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, तो इसमें हमारा डी ट्यूबरक्लोराइड का हम लोग यूज करेंगे, जो कि हमारा एक एरो पॉइजन की तरह वर्क करता है। और ये होता है क्या, हमारा प्लांट एल्कलाइड्स होता है, और ये हमारे साउथ अमेरिका क्षेत्र में मिलता है। इसकी बात से ये एल्कलाइड्स हमें प्राप्त होता है, और ये मसल को रिलैक्स कराएगा। ये सिंपल चीजें हो गई। इसका जनरल इंट्रो टाइप हो गया हमारा डी ट्यूबरक्लोराइड, यानी कि इसको देखा जाए कि हमारा जो कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम प्लांट होता है, इसकी बात के समय मिलेगा, और इसके बाद का हम लोग काम यूज करेंगे एरो पॉइजन के रूप में यूज करेंगे। और ये हमारे न्यूरो जो हमारा मस्कुलर जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है उस पे जाके बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ साथ ही क्या करता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का अपना वर्क करेगा और वहाँ पे मसल्स को रिलैक्स कराएगा, जिससे हमारे एनिमल की मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये सिंपल सा हमारा इसका जनरल इंट्रो था। अब जब हम इसके बायो एसी की बात करते हैं, तो इसका बायो एसी हम लोग करेंगे, तो इसमें हम लोग रैबिट मॉडल यूज करेंगे। हम लोग रैबिट मॉडल की बात कर रहे हैं। रैबिट मॉडल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो रैबिट मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रैबिट लेते हैं। रैबिट लेने के साथ साथ ही क्या होगा, हमारा रैबिट से मतलब हम लोग कैसे लेंगे, जो हमारा रैबिट रहेगा उसका वेट होगा हमारा 2 kg, यानी कि जो भी हम लोग रैबिट लेंगे उनका वेट अप्रॉक्स 2 kg, 2 to 3 kg के हम लोग ले सकते हैं, 2 kg। और पूरे हमारे रैबिट क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे रैबिट, उनका वेट 2 to 3 kg, यानी 2 से 3 kg के हम लोग इसको लेते हैं। साथ ही हमारे एनिमल हम लोग क्या लेंगे, कि हमारे एनिमल हेल्दी होना चाहिए। बायो ऐसे करने के लिए हम लोग हमेशा 2 ग्रुप में बात करेंगे, 2 ग्रुप में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप हमारा क्या रहता है, हमेशा स्टैंडर्ड होता है, और एक ग्रुप हमारा टेस्ट। क्योंकि बायो ऐसे की हम लोग बात करें तो हम लोग दो जो हमारे सैंपल रहेंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके उनकी स्टडी करते हैं, और कंपेयर करने में जो बेटर रिजल्ट आता है वो हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट यूजफुल होता है। तो अभी हमें क्या पता है कि जो हमारा डी ट्यूबरक्लोराइड है उसको हम लोग काय के यूज कर रहे हैं, मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में से कंपैरिजन में अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे तो हम लोग उसका टेस्ट सैंपल बनाएंगे, यानी कि जो पहले से हमारा नॉन है उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जो हमारा अननोन है जिसका रिस्पांस हमें पता नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट। यानी कि हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगा, डी ट्यूबरक्लोराइड हो गया, क्योंकि इसका हमें पहले से रिजल्ट पता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ग्रुप में हमारे रैबिट डिवाइड करते हैं, और सभी में क्या होगा कि हमारे पास हम लोग 4 रैबिट लेते हैं। हम लोग 4 रैबिट्स लेके हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी एनिमल है वो हेल्दी है, हमने इसे चेक किया, उसका वेट हम लोग किया, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग डोज की बात करेंगे तो डोज हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेट हम उसे डिसाइड करेंगे, तो हमें उनका वेट पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब ड्रग का डोज होता है तो हम लोग डिसाइड किस बेस पे करते हैं, जैसे एज, सेक्स, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया। तो अभी हमारे एनिमल्स है तो हम इनको किस बेस पे इनका ड्रग डोज डिसाइड करते हैं, हम लोग इनके बॉडी वेट पे डिसाइड करेंगे। तो बॉडी वेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बॉडी वेट हमारा क्या हो गया एनिमल का 2 kg। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास 4 रैबिट है, हम यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैबिट होल्डर यूज करेंगे। रैबिट होल्डर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें किस तरह का होता है, इस तरह का एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में क्या होता है, सिर्फ उसका जो रैबिट की नेक वाला पोर्शन होता है और हेड, ये हेड बाहर रहेगा और बिल्कुल नेक से लेके यहाँ तक क्या होता है, बिल्कुल बॉडी में वो बंधा हुआ रहता है, यानी कि उसका हेड बाहर होता है। और जो रैबिट बाहर हमने इस तरह से होल्ड किया, और अपन जो हमारे ड्रग को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी कि डोज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कहाँ करेंगे, उसकी मार्जिनल
वेन का हम लोग डोज इंड्यूस करेंगे। मार्जिनल वेन कहाँ होती है? मार्जिनल वेन होती है हमारे रेबिट्स की ईयर वेन। आप लोग ईयर देखिए इसको, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे आपको ग्रीनिश वेन दिखाई देगी, जो कि ईयर, इसको ईयर वेन भी कहते हैं, और ये हमारी मार्जिनल वेन, इसको हम लोग मार्जिनल वेन कहते हैं। रैबिट में जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ड्रग इंड्यूस करना होती है या उसकी बॉडी से ब्लड को विड्रॉ करना होता है, दोनों ही कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं, मार्जिनल वेन का यूज करते हैं। यानी कि अगर आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करानी है या यहाँ से आपको ब्लड कलेक्ट करना है, दोनों ही कंडीशन में अपन लोग मार्जिनल वेन यूज करते हैं। तो अपना है डोज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और कहाँ से करेंगे, मार्जिनल वेन, इसको क्या बोलते हैं अपन, उसकी एयर वेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसकी? एयर वेन भी कहते हैं। जैसे ही अपने यहाँ पे मार्जिनल वेन से डोज इंड्यूस करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि उसकी नेक मसल रिलैक्स नहीं हो जाएगी। यानी कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एनिमल होल्डर में क्या करा, हमारा रेबिट होल्डर में हमारे रेबिट को रखा और उसकी मार्जिनल वेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से ड्रग को इंड्यूस कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, जब तक कि अभी जैसे हमारा एनिमल होल्डर में हमने एनिमल को रखा, अभी उसकी क्या है, जो कि नेक एरिया जो उसका हेड है वो क्या होल्डर से बाहर है और वो मूवमेंट आसानी से मूवमेंट इधर उधर कर रहा है, यानी वो दाएं बाएं ऊपर नीचे अपनी जो हेड पोजीशन को कर रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको डोज इंड्यूस करेंगे। डोज इंड्यूस करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, इसके ये वाले नेक वाले एरिया की जो मसल्स होती है क्या होती है, रिलैक्स होने लगती है और हेड उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हेड उसका डाउन होने लगेगा। यानी कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, पहले हेड पोजीशन यहाँ पे थी, अब उसकी हेड पोजीशन, यानी कि सिंपल था, उसकी हेड अभी इस पोजीशन में था। जैसे से हम उससे क्या करेंगे, ड्रग इंड्यूस करेंगे, ड्रग अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगी और उसकी नेक मसल इस तरह से हेड उसका डाउन होते होते नीचे डाउन हो जाएगा। हम डोज कब तक इंड्यूस करेंगे, जब तक कि उसकी नेक मसल रिलैक्स ना हो जाए। तो जैसे रिलैक्स होगी तो उसको हमें कैसे पता लगेगा, उसका हेड डाउन, उसका हेड हमारा डाउन हो गया, ठीक है। जैसे उसका हेड डाउन हो गया, यानी कि हमारे अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, उसको डोज इंड्यूस करना बंद कर देंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल एक हो गया, हमने पहले स्टैंडर्ड दे रहे थे, हमने क्या हो गया यहाँ पे S1, S2, S3 और S4, यानी कि ये हमारे रेबिट है, इसको अपन R लगा देते सबके साथ सामने आएगा। यानी कि रेबिट S1 जिसको हमारे स्टैंडर्ड के फर्स्ट वाले को डोज दिया, हमने 4 रेबिट ली, चारों को यही प्रोसेस फॉलो किया, फिर हमने इन चारों का एवरेज निकाल दिया। सेम कंडीशन टेस्ट में करेंगे, यहाँ पे RT1, RT2, RT3 और RT4, ये 4 हमारे रेबिट एनिमल, सारे एनिमल हमारे आए। इन सभी का हमने क्या निकाला, अपने यहाँ पे भी हमने इनका एवरेज निकाला। अब इन सब का एवरेज हम लोग निकालेंगे, दोनों के एवरेज देखेंगे। ये हमारा नॉन सब्सटेंस था, हम लोग उसको पहले से जानते थे कि मसल रिलीज कराता है। अगर इन दोनों का एवरेज सेम आता है तो हमारे लिए प्रोडक्ट, जो हमारा टेस्ट सैंपल जो भी रहेगा वो हमारे लिए यूजफुल है। अगर इससे रिस्पॉन्स कम आता है तो फिर हमारे लिए यूजफुल नहीं, यानी कि हमारा टेस्ट फेल। क्योंकि हम लोग जब किसी नए ड्रग की बात कर रहे हैं, नया मॉलिक्यूल मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो उसे हम लोग कब लेके आएंगे, जब वो हमारे जो पहले से जो नॉन हमारे पास मार्केटेड में अवेलेबल है उससे बेटर रिजल्ट हो, उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी टॉक्सिसिटी कम हो, टोटल जो हमारे पैरामीटर्स आएंगे हम उसको चेक करेंगे। अगर हमारा ये सभी चीजों पे उससे बेटर आता है तो हम उस नए मॉलिक्यूल पे काम करके उसे मार्केट में लेके आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड था इसका जो एवरेज आएगा, अगर इससे बेटर रिजल्ट हमें कौन देता है, टेस्ट सैंपल दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमारा नया प्रोडक्ट हम लोग वर्क करेंगे। अब एक चीज हमारे पास यहाँ ये आती है, अब जो हम लोग इसके कुछ देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, कि हम लोग ड्रग कब तक इंड्यूस करेंगे, क्या कंटिन्यूटी में ड्रग हम लोग देते ही रहेंगे उसे। अगर रेगुलर हम लोग उसे ड्रग देते रहेंगे तो एक कंडीशन आएगी कि उसको बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो हम लोग कब रुकना है, कितना डोज देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सी वेन यूज कर रहे हैं, उसकी मार्जिनल वेन हम लोग यूज कर रहे हैं।
और मार्जिनल गेन का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे ड्रग के डोज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम लोग देखते हैं 0.4 ml पर मिनट, यानी कि इसमें क्या रहेगा कि जो हम लोग डोज इंड्यूस कर रहे हैं वो कितना रहेगा, 0.4 ml पर मिनट के हिसाब से देना है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा हमारा 10 मिनट का, यानी कि आप उसे मैक्सिमम ड्रग इंड्यूस करेंगे तो 1 मिनट में 0.4 ml, यानी 10 मिनट तक आप उसे डोज इंड्यूस करोगे तो टोटल उसका कितना हो जाएगा आपका 4 ml ड्रग भी आप उसे इंड्यूस कर पाएंगे। जो हमारी ड्रग हम यूज कर रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो या हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो सैंपल हम तैयार कर रहे हैं, दोनों की अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की हम लोग बात करेंगे, ये कंसंट्रेशन हम लेंगे 0.12% वेट बाय वॉल्यूम। ये वेट बाय वॉल्यूम का मतलब आपको पता है, कार्य में तैयार करते हैं इसको हम लोग नॉर्मल सलाइन में हम इसे तैयार करते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो वेहिकल रहेगा वो हमारे क्या रहते हैं यहाँ पे नॉर्मल सलाइन होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप कब तक डोज एडमिनिस्ट्रेट करोगे, जब मार्जिनल गेन से, जब तक कि उसकी नेक के मसल रिलैक्स होकर उसका हेड डाउन ना हो जाए। लेकिन इसमें भी आपको लिमिट रखना है कि आप क्या करना है, आपको जैसे आपने सिरिंज लिया, आपने उसमें डोज इंड्यूस किया और लाके सीधे एयर में डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, स्लोली उसे आपको क्या करना है, उसके एयर वेन के थ्रू उसमें ड्रग को इंड्यूस करना है। और ड्रग इंड्यूस कितना करना है, 0 पॉइंट इतना आपको रहेगा, उसका जो रेट रहेगा, डोज का क्या रेट रहेगा, रेट ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन 0.4 ml पर मिनट। टाइम कितनी देर तक देना है, 10 मिनट तक हम इंड्यूस करेंगे। 10 मिनट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो एनिमल रहेगा उसका नेक क्या हो जाएगा, जो उसके नेक मसल से हमारे रिलैक्स हो जाएंगे और उसका हेड डाउन हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको 4 बार 4 एनिमल्स हमारे स्टैंडर्ड में करनी है और सेम प्रोसेस हमारी टेस्ट में करनी है। जब दोनों की वैल्यू हमारे पास आएंगी, हम दोनों का एवरेज निकालेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि कौन सा हमारा रिजल्ट बेहतर है। और यही हमारा आज का जो बायो है ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।